आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो काम इन्होंने जिक्र किए हैं कब्रिस्तान जाके करते हैं, उनमें से फूल डालना, घास कब्र के ऊपर डालना या वहाँ फातिहा करना, ये तो बहुत अच्छे काम हैं, फ़ायदेमंद काम हैं। अहादीस तय्यबा से इनका सबूत मौजूद है। कुरान पाक पढ़ने का भी, फातिहा करने का भी बुज़ुर्गों ने भी इसका हुक्म इरशाद फरमाया है। और इसी तरह फूल डालना तो ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक से साबित है कि आप अलैहिस्सलाम ने भी एक तर शाख जो है वो एक कब्र के ऊपर गाड़ी थी, 2 कब्रों पर गाड़ी थी कि जब तक ये खुश्क नहीं होंगी उस वक्त तक इनके अजाब के अंदर तखफीफ होती रहेगी। तो कब्र के ऊपर फूल डालना और इसी तरीके से घास वगैरह अगर डाली है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, फ़ायदेमंद है। जब तक ये तर रहेंगी उस वक्त तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुर्दे को इससे फ़ायदा हासिल होता रहेगा। सही। बाकी इसके अलावा फूल डालते हैं, घास डालते हैं या सब्ज़ी उस पर लगाते हैं तो इसके डालने में कोई हर्ज नहीं है। और इसी तरह अमीर सुन्नत का एक मुख्तसर रिसाला है, कब्र वालों की 25 हिकायतें, इन दोनों का मुताला फरमा लें, उसमें इस तरह के वाक़यात मौजूद हैं कि कब्र वाले किस तरीके से मुर्दों को पहचानते हैं। सवाब पहुँचना अहले सुन्नत का अकीदा नज़रिया कदीम किताबों से ये लिखा हुआ आ रहा है, हिदायत शरीफ के अंदर भी है, शरअ अक़ाइद के अंदर भी है, मुख्तलिफ किताबों के अंदर है कि मुर्दा या जिंदा, मुर्दा हो या जिंदा हो, कोई भी सवाब हो, कोई भी नेकी हो, उसका सवाब जो है वो मुर्दों को पहुंचाया जा सकता है। यानी कोई भी नेकी करेंगे, चाहे कब्र पर फूल डालने वाली नेकी हो, चाहे कुरान पाक पढ़ने वाली नेकी हो, नमाज पढ़ने वाली नेकी हो, चाहे दुनिया से कोई रुखसत हो चुका हो उसको आप इसाले सवाब कर रहे हैं या जिंदा को आप इसाले सवाब कर रहे हैं, अहले सुन्नत के नज़दीक ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है और ये बाइसे सवाब है और सवाब पहुँचता भी है। तो बहरहाल खबर पर फूल डालना ये जायज़ नहीं है। आप पूछेंगे क्यों, रसूलुल्लाह ने तो डाला, हदीस में आता है। बहरहाल मैं हदीस आपके सामने रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर से गुजरे और खबर से गुजरने के बाद सहाबा से कहीं 2 खबरों पर अजाब हो रहा है, कोई बड़े गुनाह की वजह से नहीं, एक पेशाब के छींटों से एहतियात नहीं करता, दूसरा चुगलखोर था। तो आप सल्लल्लाहु ने एक टहनी मंगाई सहाबी से खजूर की और टहनी रख दी, कहा जब तक ये हरी होंगी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि इन पर अजाब तखफीफ हल्का होगा। ठीक है, तो हम क्या करते इस हदीस से लेकर फूल डालते हैं। रसूल ने क्या डाला, सबसे पहली चीज़ तो ये किसकी टहनी, खजूर की टहनी। ठीक, दूसरा क्यों डाला, अजाब। तो आप जिसकी खबर में फूल डाल रहे हैं आपको मालूम है कि उस पर अजाब हो रहा, बताइए। ये मुर्दों से बदगुमानी है अपने, हदीस ने गुनाहगार का हुक्म दिया, तो ये तो वली बोल रहे ना आप उसको, और वली बोल के 1 लाख की चद्दर चढ़ाने दलील है कि इसमें बहुत ज़्यादा अजाब हो रहा है इसलिए इतना 1 लाख की फूल डालना पड़ रहा है इसमें। थोड़ी तो अकल से इंसान काम लेके अगर कोई बात है। दूसरा, हदीस में जो मकसद है वो खबर में फूल या पत्ते डालना मकसद नहीं बताना वो 2 गुनाह है जिसको हम छोटा समझ लेते हैं। तो ये 2 गुनाह मत करो हदीस बताना चाहती, वो सारा मसला छोड़ दिया और क्या ले लिया, टहनी और फूल और पत्ते, वो सब ज़ेली बातें थी। और आप जब तक किसी खबर में फूल नहीं डाल सकते कि आपको ये पता ना चले उस पर अजाब हो रहा है, और आपको मैं समझता हूँ क़यामत तक नहीं पता चल सकता उसके अंदर क्या हो रहा है, तो लिहाजा ये डालना दुरुस्त नहीं है, इसलिए मैंने बात कही। किसके लिए डाला है, इज्जत के लिए। इसी तरह कब्र तो मुल्ला की भी है, कब्र तो ताजिर की भी है, कब्र तो डॉक्टर की भी है। अब क्या पता चले इनमें से वली कौन है, उसके ऊपर चादर डाल दी ताकि पता चल जाए। बाकियों की कब्रों पे आया, अगर कोई गड़बड़ हो गई चलो कोई बात नहीं, लेकिन वली की कब्र पे आया, ये कब्र नहीं ये मज़ार है, चादर डाल के बता दिया, होशियार हो गया ना। जैसे कि हम बहुत से लोग कहते हैं कि फलां काम तुम करते हो उसकी क्या दलील है, मज़ार पर चादर चढ़ाते हो उसकी क्या दलील है। हम ये कहना चाहेंगे कि मज़ार पर चादर ना चढ़ाने की क्या दलील है। मज़ार पर चादर चढ़ाना शिर्क है, ये आपसे किसने कह दिया? क्या अल्लाह तबारक व तआला की कोई कब्र है जहां पर चादर चढ़ाई जाती है तो उसके मुकाबिल दूसरे के लिए हम चढ़ाएं तो वो शिर्क हो जाए माअज़ल्लाह? ये भी एक बिदत है और ये इसाल का तरीका नहीं। क्यों बिदत है? ये हदीस में है नहीं, तो मैं बताता हूँ ना। हदीस में अल्लाह के रसूल को बज़रिए वही बताया गया था कि 2 लोगों पर अज़ाब कब्र हो रहा है, तेरी मैयत पे भी हो रहा है अज़ाब कब्र, लेकिन वली की कब्र पे आया, ये कब्र नहीं ये मज़ार है, चादर डाल के बता दिया, होशियार हो गया ना। अच्छा चलो भाई, हमारे अब्बा तो शराबी थे, कबाबी थे, ये थे वो थे, तो डाल रहा। जिसको सबसे बड़ा वली मानता उसके ऊपर भी चादरें चढ़ा रहा, तो ले जाकर बख्शा, जो दूसरों को बख्शा रहा उसके ऊपर फूल डाल रहा तू। मतलब हदीस में क्या है, 2 गुनाहगार लोगों की खबर पर अल्लाह के रसूल ने पत्ता रखा था, तो गोया तू खुद ऐलान कर रहा है कि इतना बड़ा गुनहगार है कि मुझे बड़े चादरें डालना पड़ी लाला कर।
مجھے بولیے آپ، یہ بدگمانی ہوئی نہیں ہوئی میت کے ساتھ؟ آپ کی دلیل کیوں؟ آپ نے خود بولتے نا کہ رسول اللہ نے خبر پہ ڈالا تھا، تو میرا آپ سے سوال ہے، خبر پہ رسول اللہ نے ڈالا تھا تو کیوں ڈالا تھا؟ عذاب ہو رہا تھا، تم کیوں ڈال رہے ہو؟ جس کو تم ولی بولتے ہو، جس کو تم بولتے ہو کہ یہ تو ہم کو بخشائیں گے، مغفرت کرائیں گے، ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، اب اس کی مغفرت کے لیے تم جھاڑ لا کے ڈال دے رہے ہو اس کے اوپر۔ اچھا، حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ کھجور کی ٹہنی رکھی تھی، پھول تو نہیں ڈالا تھا نا کھجور کا، تو حدیث کے مطابق ہم نے بھی کھجور کی ٹہنی توڑ کے لانا اور رکھنا، پھول کیوں رکھنا؟ اسی طرح خبروں پر پھول لگانا اس جھاڑ لگانا اس نیت سے جب تک جھاڑ رہیں گا عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں الفاظ نے بولے جب تک یہ ٹہنی ہری رہیں گی تو انشاءاللہ، یقینی بات نہیں تھی، انشاءاللہ ان پر عذاب نہیں ہوگا، تو ہم تو جھاڑی لگا دے رہے بولے پرماننٹ، عذاب ہوں گے نہیں اب تک جھاڑ رہیں گے۔ کیا خیاس ہے اور کیا عقلی دلیل ہے بھائی؟ ایسا خیال دوسرے مسائل میں نہیں چلتا، یہاں بڑا چلتا میت کے ساتھ۔ میں نے کہا نا، میت کوئی مر جائے تو وہاں مفتیان کا ڈھیر رہتا ہوں، آپ منہ کھولنے سے پہلے ایک فتوا دو غلط ہے وہ، تو آپ کو سن لینا پڑتا ہے بھائی غلط ہے چلو، چونکہ وہ ایسا لڑنے کو آئیں گا جیسا اس کے باپ کی خبر بن رہی ہو اور اس میں کچھ غلطی ہو رہی، اتنا اس معاملے میں برداشت نہیں کرتا میں، ہاں مسلمان کا معاملہ ہے، لیکن دیگر نماز کے مسائل میں سے کچھ پڑھتا ہی نہیں، تب کیا معلوم رہیں گے اس کو مسائل نماز کی کیا ہے حالت، تو یہ تو بہرحال تو خبر پہ پھول ڈالنا کہ اس کو ثواب ملتا ہے یہ بدعت ہے، اس لیے کہ آپ سب نے ایک گناہگار کی ڈالی تھی اور مجھے اور آپ کو نہیں پتا اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے، تو لہٰذا مردے کے ساتھ بدگمانی رکھنا شریعتاً جائز نہیں، ہم کو ہر کسی سے اچھا گمان رکھنا، آپ اچھے سب اچھے ہیں جب تک کہ آپ کی برائی سامنے نہ آئے، تو لہٰذا وہ بھی اچھا ہے، ہو سکتا ہے موت کے وقت توبہ کر لی رب سے، تو کیوں بدگمانی کرتے ہو، ہے نا؟ اور وہ غائب سے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا تھا، مجھے کہاں وہی آتی ہے جو مجھے پتا چلے اس وقت کیا ہو رہا ہے، لہٰذا یہ بھی غلط۔ قبر پر ہری ٹہنی کیوں رکھیں؟ ہم نے سنا ہے کہ قبر پر جب تک ہری ٹہنی ہو تب تک میت کو عذاب نہیں ہوتا، کیا یہ درست ہے؟ ساجد صاحب بٹگرام سے۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے تو آپ نے ہری ٹہنی رکھ دی، تو آپ نے فرمایا اللہ سے امید ہے شاید جب تک یہ ٹہنی سوکھتی نہیں ہے ان پر عذاب قبر میں کمی ہو، تو یہ نبی کی خصوصیت تھی، تو اس لیے یہ نبی کے ساتھ خاص ہے، ہم نہیں دیکھتے صحابہ کرام میں اس کا کوئی رواج ہو کہ صحابہ کرام نے بعد میں ایسا کیا ہو، تو اس لیے نبی کی خصوصیت ہے، اس پر دوسروں کو قیاس کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اسلاف سے یہ بالکل ثابت نہیں ہے، تو خود نبی کے دور میں دوبارہ بھی کبھی نبی سے ثابت نہیں ہے، تو اس لیے یہ خاصیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا تھا کہ آپ ٹہنی گاڑ دیں تو ان کو تخفیف ہوگی، ہمارے لیے یہ عمل سنت نہیں ہے، ہمیں بس چاہیے کہ میت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔